हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये जो आज 10-10 पोर्टल है, यानी कि 10th ऑफ अगस्त है, और इस दिन 10-10 पोर्टल जो है वो ओपन होता है। जब ये पोर्टल ओपन होता है तो बहुत सारे वेरियस जो इफेक्ट्स होते हैं वो सबकी लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि इस पोर्टल का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। सो कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है। अभी बात करूँ तो कल ही यहाँ पे फुल मून था और फुल मून की एनर्जी इस बार बहुत हैवी थी, बहुत हाई थी, और बहुत सारे लोगों को पर्जिंग हुई है। जैसे मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों ने, किसी को एंगर इश्यूज हो रहे हैं, किसी को इरिटेशन हो रही है, किसी को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी को अपना पास्ट याद आ रहा है। बहुत एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस फुल मून पे पर्जिंग हुई है। एंड आज ही टेंटल पोर्टल भी ओपन हो रहा है, तो क्या कुछ यहाँ पे इफेक्ट पड़ने वाले हैं और आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हो, कैसे अच्छा कर सकते हो, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे वॉरियर, ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे प्रोटेक्शन गार्जियन। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये वॉरियर के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं भाई कि ये 10-10 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या आपको करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। तो प्रॉपर आप लोगों के लिए जो भी गाइडेंस होगी, एडवाइस होगी, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले इस कार्ड के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। आप लोग हो सकता है कि समटाइम्स खुद को अंडरस्टिमेट कर देते हो कि मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, या फिर आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है। जितना आप दूसरों को अच्छा समझते हो ना, उतने ही अच्छे आप खुद भी हो। लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपको जो आगे बढ़ने से रोकते हैं ना, वो है आपके डर। जो आपके मन में डर है ना, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। सो अपने डर के ऊपर काबू पाओ, ठीक है ना। अपने डर को खुद को कंट्रोल नहीं करने दो, ओके। और अपने डर के आगे जैसे कहते हैं ना वो जीत है, तो वही फ्रेज मुझे आप लोग के लिए याद आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। सो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ये 10-10 पोर्टल ऐसा करेगा कि हो सकता है जो भी आपके मन में डर हो ना, आपको उस डर को ही फेस करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, किसी पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट हो सकता है, और आप लोग ना बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये मेरा काम कर देगा, ऐसे हो जाएगा, और आप उनसे कहें कि भाई मेरी ऐसे ऐसे हेल्प कर दो, और वो पर्सन आपसे एकदम झटक के मना कर दे कि मैं अब तुम्हारी और हेल्प नहीं कर सकता। कुछ ऐसा समझ यहाँ पे नजर आ रहा है। सो यहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, अपने आप से कहो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। चलिए अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, एंड लेट्स चेक ये 10-10 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, हम्म, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। नंबर 10, 10-10 पोर्टल की ही बात कर रहे हैं, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका फर्स्ट कार्ड है। देखते हैं, सारे कार्ड्स निकाल लूँ मैं फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सी, मैंने कहा ना डर के आगे जीत है, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, ये वही एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द वर्ल्ड। ऑब्वियसली जब भी कोई भी पोर्टल ओपन होता है तो साइकिल्स ओपन भी होती हैं, साइकिल्स क्लोज भी होती हैं, तो दी वर्ल्ड यहाँ पे जो कार्ड आया है ये इसी बात का संकेत दे रहा है। बहुत सारे इल्यूजन्स थे आपकी लाइफ में, भ्रम थे, आपको लगता था ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे कुछ भ्रम आप लोगों के टूटने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, एक ही बात कहूंगी, आपके भले के लिए हो रहा है। और ये मैसेज जो है ना ये रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है फेथ करो, ट्रस्ट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। सन, क्लैरिटी, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन यहाँ पे सन की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे ये टाइटन पोर्टल आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें भाई आ रही हैं, बहुत सारे बदलाव यहाँ पे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से आप लोग जुड़ने वाले हो। अभी तक अपनी खुशियों की चाबी ना आप लोगों ने दूसरों के हाथ में सौंप रखी थी, लेकिन वो चाबी अब वापस से लेने वाले हो, और आपको वो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो एक ऐसा बटन है, ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इमोशन है जो आपको दूसरों के साथ नहीं, जो आपको खुद के साथ मिलेगा। देखो, अगर आपको खुश रहना है, ठीक है ना, और आप अपनी खुशियों को इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से कनेक्ट करके रखोगे, तो ये तो मटेरियल वर्ल्ड है ना, एक दिन सब चीज का नाश होना ही है, एक दिन सब कुछ जो आया है उसको जाना ही है, जो कुछ मिला है उसको खोना ही है, ठीक है ना। यही यहाँ का रूल है, यही इस प्रकृति का नियम है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो जाए, या मेरी मंथली इनकम 10 लाख रुपए हो जाए, या मेरे को ये जॉब मिल जाए, या मेरी इससे शादी हो जाए, आपने अपनी विश को किससे कनेक्ट करके रख दिया? किसी मटेरियल वर्ल्ड की चीज से, है ना। अब जब आप अपनी विश को उससे कनेक्ट, अपनी खुशियों को आप जब उस चीज के साथ, उस पर्टिकुलर थिंग के साथ आप जब कनेक्ट करके रखोगे, तो वो मिलेगी तो आप खुश हो, वो नहीं मिलेगी तो आप दुखी हो। यानी कि इस तरीके से आप खुश नहीं रह पाओगे। अगर एक इंसान को खुश रहना है तो वो जो खुशी का भाव है ना उसे अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। आज हम विश करेंगे कि हमारी मंथली इनकम 1 लाख हो, जब वो 1 लाख हो जाएगी हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो हायर हो जाएंगी, फिर हमें चाहिए होगा नहीं अब तो 5 लाख हो जानी चाहिए, है ना। तो ये बढ़ता रहेगा, नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं है। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रही हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं, आप इस चीज को समझो। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप इस चीज को समझो। आपको पैसा चाहिए या फिर पैसे से जो जरूरत पूरी होने वाली है आपको वो चाहिए, आपको वो पर्सन चाहिए या फिर किसी पर्सन से जो प्यार मिलता है आपको वो चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को क्लियर रखना पड़ेगा। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट, और जो बहुत जल्दी आपको क्लियर होने वाले हैं। बहुत जल्दी यहाँ पे एस ऑफ वेंस की एनर्जी है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट, एक कोई नया रेजोल्यूशन ले लेना कि अब से मैं ये काम कभी भी नहीं करूँगी, अब मतलब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। वो एनर्जीज आप लोगों के लिए है। बहुत सारा टाइम आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में देने वाले हो, लाइक हीलिंग करना हो गया, मेडिटेशन करना हो गया, अकेले वक्त बिताओगे। अकेले जैसे कहते हैं ना, अकेले बैठ के चिंतन करना, अकेले बैठ के सोचना, जर्नल लिखना, अपने लिए कुछ अपने ड्रीम्स आए हैं उनको निकलना, लाइक अपने ही मन में विचार करते रहना, अपने बारे में सोचते रहना। बेसिकली ये यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप लोग अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करोगे। यहाँ पे ना आप लोग अपने अंदर किसी गुण को जगाना चाहते हो कि मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाए, तो अब आप उसके लिए हो सकता है कुछ प्रैक्टिसेस करें, अपने थर्ड आई चक्रा पे आप लोग काम करें, है ना। आप जर्नल लिखें या फिर आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। तो वैसी कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो, जो भी आप नए एक्शन लोगे उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे सक्सेस का भी प्रॉमिस आप लोगों के लिए है। एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी बड़ी ही ऐसी एनर्जी है, शाई सी, मासूम सी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने साथ ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को रफ एंड टफ होने की ज़रूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, खुद को प्यार के साथ ऐसा नहीं कि हमसे कोई गलती हो गई तो अभी हम गिल्ट में ही अपने बहुत सारे दिन निकाल देंगे।
यहाँ पे कहा जा रहा है खुद से प्यार करो, वो प्यार की एनर्जीज में यहाँ पे टैप इन करो। और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन उनके जवाब भी आप लोगों को मिलेंगे। ये भी एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। इट इज टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है आपके लिए। तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस टाइम पे आप सोचें कि मेरा इस समय ये काम हो जाए, तो वो काम थोड़ा सा डिले हो जाए, वो काम थोड़ा सा लेट हो जाए, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो सही समय का आप लोगों को वेट करना है, सही समय का आप लोगों को इंतज़ार करना है। दी वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड है साथ के साथ। तो आई डोंट नो, ये कार्ड मुझे ना ऐसे मैसेज दे रहा है जैसे आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। जहाँ पे ऊपर कोई अब नकाब नहीं है फेस पे। जैसे ये ना एक ऐसी एनर्जी कि हम पता है क्या करते हैं, सबके साथ ऐसा, मेरे साथ भी होता था कि हम ना खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम समटाइम्स जैसे होते नहीं हैं, लेकिन हम वैसा प्रेजेंट करते हैं कि हम ऐसे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। आपको हम अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे हैं तो भी ठीक है। तो वैसी एनर्जी की अब कोई नकाब नहीं रहेगा फेस पे, है ना। ये जो दुनिया है अब वो रियल आपको देखेगी। अभी आप कोई फेक बिहेवियर नहीं रखने वाले। लाइक वैसी एनर्जी मुंह फट से होते हैं ना कुछ, जैसे जो दिल में है वो कह दिया, अब आपको बुरा लगे तो आप जाने, ठीक है, हमने तो सच कह दिया। तो वैसी एनर्जीज कुछ यहाँ पे मैं पिकअप आप लोगों के लिए कर रही हूँ। दी हर्मिट की यहाँ पे एनर्जीज जो हैं, अभी नहीं बट थोड़े से टाइम बाद आप लोग थोड़ा सा, देखो लोनली नहीं कहूँगी, लेकिन अकेले रहना आप लोग पसंद करोगे, अकेले वक्त बिताना, अकेले रहना। और बहुत सारी चीज़ों को आप समय देने वाले हो। ऑनलाइन आप हो सकता है कुछ सीखें, ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कोई क्लासेस ज्वाइन करें, कोई हीलिंग की मोडालिटी आप सीखना चाहते हैं बहुत समय से, तो उसको आप सीखें। आप अपने जैसे लोगों से जुड़ोगे, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ चक्रा, मैजिशियन इन द मिरर, द थिंकिंग मैन। भाई ये वाला जो टाइम है, आई थिंक 10 पोर्टल से लेके 12 पोर्टल तक का आपका जो टाइम रहेगा, इस बीच आप जो मैनिफेस्ट करना चाहें वो बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो फिफ्थ चक्र का कार्ड है। काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो। कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल बुक्स आप लोग पढ़ते हुए नजर आ रहे हो। इस बीच आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने फोर्थ चक्र, अपने हर चक्र को यहाँ पे हील करो। इस चक्र को यहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। अपने हर चक्र पे कुछ एफर्मेशंस का यूज़ करिए, आप क्रिस्टल्स का यूज़ करिए। लेकिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको ना लोगों पर से विश्वास उठ सा गया हो, आप विश्वास नहीं कर पाते हो। पहले ऐसा होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लेते होंगे, और अभी ऐसा है कि विश्वास नहीं कर पाते हो, है ना। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी जो मैस्कुलिन, अपनी जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं उनको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। एंड काफ़ी सारे लोग, मुझे आई डोंट नो बट मुझे बहुत सारे तरीके के यहाँ पे ना क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक टेबल है, वो पूरी तरह तरीके के रंग बिरंगे क्रिस्टल्स हैं, इसेंशियल ऑयल्स हैं। आप शायद अपना कोई ऑल्टर बना सकते हो, इस बीच अपना कोई ऑल्टर क्रिएट कर सकते हो, अपना कोई मेडिटेशन प्लेस बना सकते हो। तो वो चीज़ अब मतलब पता है, अभी तक आप शायद करते थे, लेकिन अब भी आप इन चीज़ों को बड़ा ही इफेक्टिव वे से करोगे। क्यों ना, अब मैं मेडिटेशन कर ही रही हूँ या कर ही रहा हूँ, तो मैं क्रिस्टल्स को भी यूज़ कर लूँ, मैं कुछ इसेंशियल ऑयल्स को भी यूज़ कर लूँ, क्यों ना मैं एक कैंडल भी बर्न कर लूँ। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अगर हम अपना टाइम दे ही रहे हैं तो हम प्रॉपर उस टाइम को यूटिलाइज करें। वैसे कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो चलिए अभी यहाँ से भी हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, लेडी इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। और ये वाली जो एनर्जी है ये एम्प्रेस की एनर्जी है कि जो भी आप भाई मेहनत करोगे उसके फल तो आपको मिलेंगी। एम्प्रेस की जो एनर्जी है भाई,
ये वन ऑफ माय फेवरेट एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी। लाइक जो चाहोगे वो मिल जाएगा। जो सपने देखोगे वो पूरे हो जाएंगे। और लाइक एक एक नई, कहते हैं ना कि एम्प्रेस क्या है, एक माँ है, ठीक है ना, और उसको क्या है, अपनी पूरी प्रजा को भी संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है। तो वैसी एनर्जी कि बहुत सारी चीज़ों को जैसे आप मैनेज कर पा रहे हो, अपनी लाइफ को आप प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, इन तीनों में जैसे यहाँ पे मैं एक बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। और फाइनली इसके फेस पे वो स्माइल देखिए, वो एक स्माइल देखिए। अब अभी इसको पता है कि इसकी खुशी किस में है, इसको पता है कि इसको खुश किस तरीके से रहना है। तो वो यहाँ पे एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं। एंड ये बड़ी इस कार्ड को देख के मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो ना, ऑप्शन फर्स्ट, जिस चीज़ की आप तलाश में हो, वो तलाश आप लोगों की पूरी होगी। इन वन लाइन आप इस रीडिंग का सार समझ लीजिए। जिस चीज़ की तलाश में हो वो आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम किसकी तलाश में हैं, लेकिन बस हम कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आपको मिलने वाला है। स्टैक ट्रस्ट एंड थ्राइव। तो अगेन यहाँ पे ट्रस्ट के लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट की एनर्जी है भाई, ट्रस्ट करिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। एंड अब बहुत आगे जाओगे। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ, आप लोग अपना ऑनलाइन कुछ स्टार्ट कर सकते हो। कोई यूट्यूब चैनल हो गया, कोई पेज हो गया, या फिर से अपना कोई, अगर आपका जॉब भी है तो आप कुछ नई जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ लोगों को ना लाइमलाइट में आते हुए देख रही हूँ। आई डोंट नो, बट ये ऐसी एनर्जीज है कि आपने कुछ अच्छा किया तो जैसे न्यूज़ चैनल वाले भी आपको दिखा रहे हैं, देखो इस इंसान ने ऐसे किया। लिटरली मुझे वैसी एनर्जीज यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा है, लेकिन कहा जा रहा है कि देखो, अगर रातों रात सक्सेस मिल जाए तो उसको थोड़ा सा ना उस वक्त हमें खुद को संभालना पड़ता है। हाँ, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना है। एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। बहुत सारे बदलाव जो हैं वो आपके ही सोचने के ढंग में आने वाले हैं। अभी जो चीज़ें आप लोगों को सही लगती हैं, हो सकता है आप अपने परसेप्शन को चेंज करो, ठीक है। कुछ नई चीज़ों की तरफ, किसी नई अप्रोच की तरफ आप लोग जाओ, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. ओके। तो यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा हमेशा आपको खुश दिखेगा। खुश क्यों दिखेगा? उसे तो ना कल की चिंता है, ना उसे आज की चिंता है, मतलब उसको नहीं है, उसको बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। उसको बस ये पता है कि मुझे खुश रहना है, भाई मुझे खुश तब मैं रहूंगा जब मुझे खेलना है। वैसे ही प्लेफुल एनर्जीज में जाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि जो काम आपको अच्छा लगता है वैसे करो। जैसे लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना बारिश में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है सिली थिंग्स करो, प्लेफुल एनर्जीज में रहो, लेकिन सेफ्टी के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है। सेफ्टी के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही प्लेफुल एनर्जीज में चलेगा तो फिर सेफ्टी का ध्यान ही नहीं दिया। वो चीज़ नहीं करनी है। बच्चों के साथ खेलना पसंद है, बच्चों के साथ खेलो। जो भी कुछ करना अच्छा लगता है बेसिकली वो करो। भूल जाओ लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। जस्ट बी योर सेल्फ। अभी एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, hope. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, अगर आप होपफुल रहेंगे कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, तो आप एक नेगेटिव सिचुएशन को एक पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा खेल पता है सबकॉन्शियस माइंड की पावर का ही है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है जोसेफ मर्फी की। आई थिंक हर किसी को ये बुक रीड करनी चाहिए। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें। हो सकता है आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएं। आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी।
तो यहाँ पे जब भी कोई रेनबो आपको दिखे तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन होगा, ये आपके लिए एक गुड साइन होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स आपको ज़रूर बोलना है जब भी आप एक रेनबो को देखो। और रेनबो जब भी आपको दिखेगा मीन्स कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, कुछ पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है। ओके, सो पहले से ही थैंक यू बोल देना। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं ये 10 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पे लेकर आ रहा है। कौन से बदलाव आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं, क्या आपको करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो सबसे पहले आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है ये बड़े ही खूबसूरत इसकी एनर्जीज हैं, एकदम ग्रीन एंड ब्लू कलर की, एकदम पिकॉक वाली एनर्जी, एकदम रंग बिरंगी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन टू मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये, अपनी लाइफ में कलर्स को ऐड करिए, रंगों को ऐड करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की या तो परवरिश इस तरीके से हुई कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रखना कि भाई ये टाइम ऐसे है, ये टाइम ऐसे है, ये टाइम ऐसे है। इसके चलते आपने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबाया, है ना। बहुत सारी आपके मन में जो विशेष थी कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, बहुत सारे अपने मन बहुत जगह, जैसे कहते हैं ना अपना मन मारना, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और अभी जैसे जैसे आप बड़े हुए हो तो आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त मैंने एंजॉय क्यों नहीं किया भाई। जैसे कुछ लोग मैं देखती हूँ कि भाई पूरे ही टाइम स्टडी करते रहते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ वो गलत है, लेकिन जिंदगी भी तो एक ही है ना। ये समय जो आज चला जाएगा वो कल तो नहीं आएगा दोबारा। तो वैसे ही आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया है, मैंने अपनी विशेष को पूरा नहीं करा, जो मतलब एक सफोकेशन सी, एक घुटन सी आपको अपने अंदर फील होती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है ऑप्शन टू कि देर आए दुरुस्त आए, अभी भी देरी नहीं हुई है। आपके अंदर जो भी शेम है अपने लिए, अपने खुद के लिए जो भी गिल्ट है, उसको आप बाहर निकालिए। इस दुनिया की खूबसूरती को एक्सप्लोर करिए, अपने अंदर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करिए, और कहते हैं ना भाई अपने रियल सेल्फ के साथ यहाँ पे कनेक्ट करिए। जो भी बैरियर्स आपने अपने अराउंड जो बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं ना, कि लाइक मुझे नज़र ना लग जाए, ऐसी कुछ चीज़ें जैसी आपके मैं देख रही हूँ कि भ्रम भी हैं आप लोगों की लाइफ में, तो उनको यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी भाई इन सारी चीज़ों को त्यागने का वक्त, इन सारी चीज़ों को छोड़ने का वक्त यहाँ पे जो है वो आप लोग के लिए आ गया है। और अपनी अथेंटिक वर्जन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करिए, ठीक है ना। तो ये कार्ड को भी साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए ऑप्शन टू, एंड देखते हैं ये 10 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर लेके आ रहा है। ऑप्शन टू, ओके, ऑप्शन टू, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कुछ बनना, कुछ क्रिएशन, क्रिएशन मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, किसी नई चीज को ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑप्शन फर्स्ट में भी एक कार्ड इसी प्लेस पे था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी ऑप्शन फर्स्ट में था, एंड बड़ी ही सिमिलर एनर्जीज भी हैं ऑप्शन फर्स्ट की इस कार्ड के साथ भी। ऑप्शन टू, चलिए मैं ले ही लेती हूँ। प्रिंस ऑफ कप्स, कोई ऑफर आने वाला है आप लोगों की साइड, कोई प्रपोजल आने वाला है किसी तरीके का, कि जैसे कि पार्टनरशिप का कोई ऑफर हो सकता है, बिजनेस कोई ऑफर हो सकता है। टू ऑफ कप्स, द सन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रिंस ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में ही आए हैं। अर्थ एंड वाटर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आया है। बहुत सारी चीज़ें भाई आप लोगों की साइड आ रही हैं। अगर सबसे पहली चीज़ तो आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो हो सकता है इस वक्त आप उनसे मिल जाएं, इस वक्त आपकी उनसे मीटिंग हो जाए। बेसिकली जो भी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस पोर्टल के बाद आपको वही चीज़ें अपनी लाइफ में दिखने वाली हैं। अगर आप लोग पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पॉजिटिविटी यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी। कुछ लोग अगर यहाँ पे नेगेटिव हो रहे थे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो हो सकता है उनको उसको लेके भी कुछ रिजल्ट्स देखें। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई न्यू बॉर्न भी दिखाई दे रहा है उनके घर में। आप लोग अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, बिकॉज 2 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे डायरेक्ट दी सन का कार्ड आया है। यहाँ पे है यूनियन और यहाँ पे दी सन। लाइक कुछ लोग के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर कुछ लोग चाह रहे थे तो वो गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए है। जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनकी मुलाकात यहाँ पे किसी पर्सन से हो सकती है, किसी इंसान से हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन 2 अवेयर रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए। आप क्या बीज बो रहे हो, ठीक है, जो बीज आज बोओगे उसी का ही कल आपको फल काटना है। अगर आज आप मेहनत करोगे, आज आप सबके साथ अच्छा करोगे, तो कल को आपको वही रिजल्ट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भाई अपने थोड़ा सा कर्मास का ख्याल रखना है आप लोगों को। वैसे तो मुझे पता है आप लोग बहुत डिसेंट से होंगे, एक सिद्धांतवादी पर्सन कहते हैं ना, जिनके अपनी लाइफ में बहुत प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है किसी के बहकावे में मत आ जाना। बिकॉज से आप तो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपके साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई आपकी कोई एनर्जीज तो लीक नहीं हो रही हैं, भाई कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों का आपसे ख्याल रखने को कहा जा रहा है। साथ में यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स दोनों की ही एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में भी एक नई शुरुआत है और आपकी लव लाइफ में भी एक नई शुरुआत है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो जो भी लोग सिंगल हैं उनकी साइड यहाँ पे कोई ऑफर आ सकता है, किसी तरीके का प्रपोजल आ सकता है। और से अगर आप लोग यहाँ पे अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे थे या किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनकी साइड से भी फाइनली आपको आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनकी साइड से भी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखेगा, ऐसे कहूंगी। एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कैरियर में कुछ नया करने वाले हो। जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो साइड से वो अपना कोई पार्ट टाइम काम करने वाले हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो वो पार्ट टाइम कुछ करने वाले हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इसी में अब हम और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि भाई आपके अंदर अगर शेम है, आपके अंदर अगर गिल्ट है अपनी किसी चीज को लेके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी जो है वो यही कह रही है भाई पुरानी बातों को यहाँ पे जैसे कहते हैं ना वो आग लगाओ। बेसिकली जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो चीजें आपको आपके सपना पूरा करने से रोक रही हैं, उन चीजों को कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे छोड़ने का वक्त जो है वो आ गया है। और ये देखो, ये जीवन आपका है। एक हर किसी इंसान को कहते हैं ना वो 70-80 साल जो मिलना है वो मिलता है, उसके बाद सब चले जाते हैं। तो अपने समय को जाया मत करो या फिर से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं जियो। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिजायर है, आपकी क्या विश है, उन चीजों को यहाँ पे पूरा करो। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अपनी आपके अंदर कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एंड जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। तो ये सारी चीजें बेसिकली बहुत सारा प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ऑप्शन 2। एंड काफी अच्छी रीडिंग है, मतलब काफी सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि आने वाले 1-2 महीने में आपके साथ चलने वाली है। या लव लाइफ में भी है, वही कैरियर में भी चल रहा है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए चलने वाला है। इट जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट्स तो आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखना, थोड़ा सा सब्र भी रखना। कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर तो पेशेंस होता है ना, लेकिन से लोग आके पूछते हैं अरे हाँ भाई हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा काम हो गया, तुम तो वो कर रहे थे, हो गया, ऐसी चीज है। तो ये सारी चीजें शायद आपको थोड़ा सा इरिटेट कर दें, आपको थोड़ा सा परेशान कर दें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आप कुछ कर लो ना, उसके बाद आप उस चीज को मतलब ओपन करना कि हाँ भाई आप ऐसे कर रहे थे, ये आपकी प्लानिंग थी, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, बिकॉज काफी सारे लोग आपके इर्द गिर्द रहते होंगे, आपके अराउंड रहते होंगे, तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे कहा जा रहा है चलने के लिए, ठीक है। अरे भाई मैं भी नहीं ले रही। ओके, ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
गॉडेस ऑफ द मून, अपनी इंट्यूशन की सुननी है भाई, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करें, अपने सिक्स सेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट करें, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर आप लोग काम करें, ठीक है ना। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड साथ में आप लोग चाहें तो ये जो एमेथिस्ट का क्रिस्टल रहता है, ब्रेसलेट रहता है, आप इसको भी वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने में, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड वाटर की एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, लाइक फ्लेक्सिबल होना। वो यहाँ पे कहा जा रहा है, वाटर की तरीके से फ्लेक्सिबल होना सीखिए, पानी की तरीके से। मैन होल्डिंग ए हर्ट, नंबर 44। एंजाइटी, परेशान तो थोड़ा जल्दी हो जाते होंगे, बिकॉज सॉफ्ट नेचर बहुत होगा आप लोगों का, सॉफ्ट एकदम कहते हैं ना, थोड़ा सा मासूम होना, सबकी चिंता फिक्र करना, सबके बारे में सोचना, सबका भला सोचना। सो ये वाली तो एनर्जी मैं कहूँ मामूली सी बात है, क्योंकि आपका बिहेवियर ही ऐसे होगा। लेकिन एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचना, ऑप्शन टू डीपली, कि दुख एग्जैक्टली में क्या है और सुख एग्जैक्टली में क्या है। थोड़ा सा डीपली जाके, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा डीपली जाके इस चीज़ के बारे में सोचना। अगर आप पहुंच गए इस तक तो ये एंजाइटीज आपकी लाइफ में से चली जाएंगी, ठीक है। और फिर क्या क्या बचेगा? केवल प्यार, केवल प्यार और केवल प्यार और भरोसा। कहते हैं ना, ऊपर वाले पर भरोसा, कि वो जो कुछ कर रहे हैं वही किसी रीजन से कर रहे हैं। देखो, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कोई परेशान होता है ना, उसको देख के मुझे परेशानी हो जाती है। ऐसा होता है जनरली, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ता है कि भाई सबके अपने कर्मास हैं, सबकी अपनी साइकिल्स हैं। हम किसी की हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के कार्मिक अकाउंट में हम उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा मैं बोलूँ तो मतलब स्ट्रांग भी बनना पड़ता है ना। बिकॉज अगर हम देखेंगे इस दुनिया में, जो समझ रहा है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, वो सच की खोज में है, वो ढूंढ पा रहा है। अदरवाइज से मोस्ट ऑफ 90% लोग, आई थिंक से 90% लोग तो जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में, इस मृग तृष्णा वाली जो मोह माया वाली एनर्जी है, इसी में ही फंसे हुए हैं। वो ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं उससे। तो आप सबको अपने जैसा नहीं बना सकते हो, आप सबको नहीं समझा सकते हो। जो खुद समझना चाहेगा वो आपके पास आ जाएगा। तो अपने ज्ञान को भाई उन लोगों के साथ शेयर करना जो इस चीज को समझ सके। ये भी एक मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ऑप्शन 2, सेज, ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ओके, से यहाँ पे डिवोटेड की बात की जा रही है कि ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव वो आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखो पिकॉक फेदर है, और यहाँ पे भी देखो इस वाले कार्ड में भी कितने सारे पिकॉक फेदर्स हैं। तो आई थिंक या तो पिकॉक फेदर आपको बड़ा ही अच्छा लगता होगा, मोर पंखी आपको बड़ी अच्छी लगती होगी, तो अपने आसपास रखें। आप जब रीड कर रहे हो अपनी बुक में रखें, इसके साथ कनेक्ट करें, आपको हो सकता है काफ़ी अच्छा लगे। या फिर से जब भी आपको मोरपंखी दिखे तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन हो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कान्हा जी के भी वही भक्त हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अपने अंदर उस प्रेम को जगाएं ईश्वर के लिए। एंड जब वो प्रेम जागेगा, जब वो प्यार जागेगा, तो सब कुछ भाई अपने आप ही मिलता जाएगा। तो ये बड़ी प्योर, एकदम प्योर एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए फील हो रही है, कि दिल में कोई अभी छल कपट, गुस्सा, आपकी जो भी शेडो साइड्स है ना, बेसिकली ऑप्शन 2 आप लोगों ने उनके ऊपर काम कर लिया है। और अब क्या बच गया? एकदम वो प्योर एनर्जी, एकदम वो प्योर सोल। हम्म। तो बहुत सारा काम अपने ऊपर ऑप्शन 2 आप लोग कर रहे हो, ये चीज यहाँ पे है। शील्ड मेंटेन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो भाई यहाँ पे फोकस मांगा जा रहा है, एंड यहाँ पे भी देखो कमिटेड मांगा जा रहा है, कि आप किन चीजों के लिए भाई कमिटेड हो रहे हो, ये आपने देखना है अपने गोल्स के लिए। जैसे मैंने कहा ना कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, उस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है ना। वही यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज है। अपने लिए कुछ न्यू प्लान्स बनाइए भाई, कुछ नए रास्ते ढूंढिए, कुछ नए प्लान्स बनाइए, और सही जगह अपनी एनर्जीज को लगाइए, ठीक है। स्टार गेजर, सी योर साइट्स हायर। तो स्टार्स भाई, स्टार्स को देखना नाइट के वक्त में आपको बड़ा ही अच्छा लग सकता है। अभी तो इतने दिन से बारिश हो रही है, दिखे ही नहीं है भाई। स्टार्स ही नहीं दिखे, कल फुल मून भी नहीं दिखा। सो यहाँ पे कहा जा रहा है सेट योर साइट्स हायर, अपने गोल्स को बड़ा करिए,
आपने जो भी अपने लिए लिमिट्स तय कर रखी हैं, अभी जो वक्त है वो है उन लिमिट्स को क्रॉस कर देने का, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। तो भाई सपने भी देखिए, पहले जब सपने देखोगे तभी तो उनको पूरा करोगे ना। तो ऐसे मत सोचिए नहीं नहीं हमसे तो हो गई, नहीं 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 हम तो कैसे ही करेंगे। भाई सब कुछ कर लोगे आप, अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो जो दूसरों के पास है वो आपके पास भी है, दूसरे कर रहे हैं आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल से जो भी आपको इंट्यूशन से आपको फील हो रहा है, आप उस पर ट्रस्ट करिए, भरोसा रखिए और अपनी कुछ बड़ा सोचिए। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ बड़ा सोचिए। तुम किन चीज, बेसिकली पता है ये मैसेज किस तरीके से आ रहा है, तुम किन चीजों में लगे हुए हो, तुम किन चीजों के पीछे फिक्र कर रहे हो। तुम तो कुछ बहुत बड़ा करने आए हो, तुम तो कुछ बहुत अच्छा करने आए हो, तो वहां पे अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करो। दूरबीन है भाई यहाँ पे। ओके चलो अभी यहाँ से देख लेती हूँ मैं। ऑप्शन 2। Nature sign. Be receptive to the subtle message from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई नेचर, ये प्रकृति आपसे हर वक्त बात कर रही है, आपको मैसेजेस दे रही है। इट जस्ट जब हमारा मन पहले से ही भरा हुआ होता है एंजाइटी से, वरीज से, तो हमको वो जो मैसेज मिल रहे होते हैं ना, हम उनको रिसीव नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हम नेचर के मैसेज को कब रिसीव कर सकते हैं, जब हमारा मन खाली है। तो अपने मन को थोड़ा सा खाली करो और खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करो, ठीक है ना। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको आगे किस तरीके से काम करना है आपको ये समझ में आएगा। एक और कार्ड देख लेती हूँ लास्ट, ऑप्शन 2। आपके लिए एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज, दोनों ही क्रिस्टल्स बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है ना। Magical blessings, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. तो यहाँ पे फेरीज भाई आपसे कह रही हैं कि आप दूसरों को भी ब्लेस कर सकते हो, दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो। और जब आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दोगे, आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करोगे, तो अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी मैजिकल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा मैसेज है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, है ना, दूसरों के लिए जीना सीखो। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, ये पूरा नेचर, ये आप सबको, ये जो भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, आपको गाइड कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको इंट्यूशन भी आ रही है। लेकिन आप क्या सोचते हो, सच में ऐसा है या ये मेरे मन का वहम है? तो वो मन का वहम नहीं है। वो एक्चुअली में है, ठीक है ना। तो विश्वास करना सीखो। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है नए प्लान्स बनाने हैं, नई चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स लेके आने वाला है, नई शुरुआत। ओके ऑप्शन 2। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।